बीजेपी आज के तारीख में अगर नीतीश जी को फिर से अगर मौका देती है, मैं कहूँगा नीतीश जो चाणक्य और क्या क्या कहे जाते हैं, तो पता नहीं उनका दिमाग कहाँ चला सटक गया है। आज नीतीश जी के पास 5 वोट है क्या? नीतीश जी को कोई क्यों अपने साथ रखेगा? 5 वोट नहीं है। विक्टरी ग्राउंड की तस्वीरें आपने नहीं देखी? छोड़िए ना, ग्राउंड कैसे भरा जाता है हमको पता है। ये ना भर देते हैं, कहाँ भरना है? कैसे भरा? अरे खर्चा दीजिए ना, भरवा देते हैं, दीजिए ना खर्चा, भरवा देते हैं। नहीं, राजनीति के धुरा झूठ बोलता है खाली झूठा आदमी। छोड़िए ना, नीतीश कुमार से बड़का झूठा तक पैदा ही नहीं हुआ धरती के ऊपर। क्या बात? उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मदद मांगा, प्रधान जी ने साफ कर दिया कि भाई 2 मई 2021 को हमने ये स्पेस खाली कर दिया है। अब किसी को चुनाव लड़ाने का, जिताने का मैं कार्यक्रम नहीं करता हूँ। खुलेआम कहा है भाई, 2 मई 2021 को उन्होंने टीवी पर आकर कह दिया कि आज से मैं स्पेस खाली कर रहा हूँ, ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया उससे आपने भी सुना होगा, मगर उससे पहले जिस तरीके से वो लगातार और उनके साथ जो नेता जुड़े हैं, जैसे सचिदानंद राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, यह भी पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, जमकर निशाना साध रहे थे तमाम महागठबंधन के घटक दलों पर। मगर अब कांग्रेस से क्या प्रशांत किशोर के दिल मिल रहे हैं? क्योंकि बयान आ रहा है, ज़्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस के विचार से और उनके मिलते जुलते विचार हैं। ऐसे में क्या गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ? हमारे साथ सचिदानंद राय जी हैं। पहले तो खूब गर्जा आप लोगों ने, कई सवाल उठाए, आप लोगों ने कहा कि भाई देश जो है वो पीछे चला गया, इन लोगों ने राज किया, खुद ही सब कुछ पाया। मगर अब दिल मिल रहे हैं, बोल रहे विचार एक हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, बदले बदले से 22 तारीख को इंडिया टुडे या आज तक के चैनल पर राहुल कंवल जी के साथ इंटरव्यू हुआ था प्रशांत जी का। उसी में उन्होंने कहा था कि मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस के आसपास से करीब है। शायद आप उसी की चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पदयात्रा हो रही है, प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा जो हो रही है, उसमें अगर कोई एक तस्वीर लगी हुई है तो वो तस्वीर है गांधी जी की। और गांधी जी कांग्रेस के प्रणेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस की स्थापना भले ही 19वीं शताब्दी में ह्यूम ने की हो, लेकिन 1918 में जब गांधी जी आए तो उन्होंने कांग्रेस को वो बनाया जो आज कांग्रेस को हम लोग जानते हैं। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम लोग देश आज़ाद हुआ, और गांधी जी की विचारधारा थी कि देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य मतलब श्री राम राज्य मत समझिएगा, जो आजकल जो भाजपा वाले श्री राम करते रहते हैं। राम राज्य मतलब सुंदर राज्य, जनता का सुंदर राज्य, जो हम जनसुराज की बात करते हैं, उसी को नया नाम रखा है। क्योंकि राम कहने पर लोग समझते रहते हैं कि कोई आस्था की बात हो गई, धर्म की बात हो गई। नहीं, सुंदर राज्य जहाँ जनता सुखी हो। तो प्रशांत किशोर जी ने पहले दिन से, या जनसुराज के संस्थापकों ने जो उसके साथ चल रहे हैं, पहले दिन से हमने तय कर दिया है कि गांधी जी हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक होंगे। और गांधी जी की विचारधारा जो थी वही कांग्रेस विचारधारा है। सोनिया जी की विचारधारा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रियंका वाड्रा की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के विचारधारा की बात कर रहे हैं ना आप? किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? वो कांग्रेस जो गांधी जी ने बनाया था, जिस विचारधारा को गांधी जी ने बताया था, उस विचारधारा के करीब ही नहीं है। उस पूरी विचारधारा को ओढ़ के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग उसी विचारधारा को स्थापित करने चाहते हैं जिसको इंदिरा कांग्रेस ने पूरी तरह से दूर फेंक दिया। तो वर्तमान में जो कांग्रेस चल रही है वो भी तो यही बात कहती है जो आप कह रहे हैं। ये जो वर्तमान की कांग्रेस, जो इंदिरा कांग्रेस है, यहाँ पर इंदिरा जी का बेटा, फिर बेटा का बाद पोता पोती, ये चल रहा है। ये वंशवाद के खिलाफ थे गांधी जी। गांधी जी ने अपने बच्चों को तो राजनीति में नहीं लाया था। गांधी जी के भी 4 बेटे थे, ला सकते थे। गांधी जी वंशवाद के खिलाफ थे। तो ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोग देश बचाने की बात करते हैं, आप लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस क्या इन तमाम चीज़ों को नहीं मानती? आज सारे के सारे लोग बेल पे बैठे हुए हैं, सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, सब बेल पे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इस कांग्रेस की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। हम उस कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं जो गांधी जी ने बनाया था। हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उस कांग्रेस के विचारधारा के करीब आज भी है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि दुनिया में देख लीजिएगा, जितने भी वाद हुए हों, वो चाहे साम्यवाद हो, चाहे वो समाजवाद हो, पूंजीवाद हो, जितने वाद हों, गांधीवाद से आगे कोई बात नहीं है। तो गांधी जी की विचारधारा जो है वही, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नाम दिया था उसको, इसलिए हम उस विचारधारा के साथ में कहिए, कांग्रेस विचारधारा कहिए या गांधी जी विचारधारा हो, उसके करीब ही नहीं है। आपने कहा बेल पर है भाई। राजनीति में जब जैसे ही कदम रखते हैं लोग, उसमें तो एफआईआर हो ही जाता है। कई बार तो कांग्रेस के नेता भी बोलते रहे कि भाई राजनीति में भी आएंगे, एफआईआर से भी बचेंगे।
तो ऐसे थोड़ी होगा, आंदोलन तो करने के लिए सरजमीन पर उतरना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग राजनीति में उनको बेल पे नहीं है। ये बात बेकार की बात है। आज आप अगर बेल पे हैं तो दुनिया बेल पे होगा। वो पूंछ कटा सियार वाली बात है कि पूंछ कट गया तो सारे सियार पर पूंछ कटवा लें। राजनीति एक दो लोग कर रहे हैं, वही खाली गांधी परिवार राजनीति कर रहा है, खाली लालू परिवार राजनीति कर रहा है। और भी परिवार चैट एंड प्लेट से जाते हैं, नायडू जी से मिल लेते हैं, तो क्या हर्ज है उसमें बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर हमको मैं नीतीश जी का क्रिटिक हूँ, पता है, मैं परम आलोचक हूँ। आपके चैनल पर कई बार नीतीश जी की आलोचना कर चुका हूँ, लेकिन नीतीश जी आज हम बुलाएंगे तब नहीं जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे हम नहीं जाएंगे, कटसी मीटिंग में नहीं जाएंगे, जाएंगे ना जी। मुलाकात का कुछ तो कारण होगा, ऐसी थोड़ी मुलाकात होती है। अरे उन्होंने बुलाया, वो कारण वो बताएंगे, और चंद्रबाबू नायडू बताएंगे क्यों बुलाया था उन्होंने। क्या है, प्रशांत किशोर जी के साथ तो आप भी रहते हैं, बिहार घूम रहे हैं, आपसे तो साझा किए ही मैं होंगे। बता रहा हूँ ना, हाँ। प्रशांत जी गए, चंद्रबाबू नायडू से मिल के आए और फिर चले गए दरभंगा, पद यात्रा कर रहे हैं। नहीं, मुलाकात किस विषय पर हुई थी, बुलाया किस विषय पर? कटसी उन्होंने बुलाया था, उन्होंने मदद मांगा। प्रशांत जी ने साफ कर दिया कि भाई 2 मई 2021 को हमने ये स्पेस खाली कर दिया है। अब किसी को चुनाव लड़ाने का, जिताने का मैं कार्यक्रम नहीं करता हूँ। अब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ, बिहार के जनता को जिताने के काम में लगा हुआ हूँ। इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चाय कॉफ़ी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इस तरह के किसी काम में हूँ नहीं, ना आपके साथ हूँ, ना मैं आपके खिलाफ हूँ। यानी खुद राजनीति में आ चुका हूँ, बिहार को बचाने के लिए लीडर बनना चाहिए। बिल्कुल, लीडर बनना नहीं, लीडर बनना न बनना होता, बनाना होगा तो जनता बना ही देगी। लेकिन बिहार की जनता को जागरूक करने का पदयात्रा जब हमने शुरू किया है, मैं उसी को समर्पित हूँ। न मैं जगन मोहन रेड्डी के साथ हूँ और न मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ हूँ। आप लोग अपना लड़िए, जिसको जो जीतेगा वही सिकंदर है। मुझे न आपके साथ रहना। प्रशांत किशोर आगे किसी को सहयोग नहीं करने वाले हैं, किसी को मदद नहीं करने वाले। बिल्कुल, उन्होंने खुलेआम कहा है भाई। 2 मई 2021 को उन्होंने टीवी पर आकर कह दिया कि आज से मैं स्पेस खाली कर रहा हूँ, ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ। यानी प्रशांत किशोर जो प्रोफेशन में पहले दिखते थे उसमें अब नहीं दिखेंगे। नहीं है, ना है ना दिखेंगे। और ये कोई छुपा कर नहीं है, उन्होंने मीडिया पर ताल ठोक कर, सीना ठोक के कहा है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा कल मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी बुला दे, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरी औकात है, प्रशांत जी की औकात है कि मना कर दें कि नहीं जाएंगे, और ऊपर से चार्टर्ड प्लेन भेज दे तो मना कर देंगे क्या? जाएंगे मिलने। बिना कारण तो यूं ही कोई बुलाता नहीं सचिदानंद। अब उनका बुलाने का कारण तो वो जानेंगे, मेरे जाने का कारण ये है कि उन्होंने जो याद किया इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनका क्या कारण है वो समझे ना। दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और तो नहीं। उनके हो सकता है, हमारे नहीं है। हम तो आपने याद किया, मैं आपके पास आ गया, बस इतना ही है। आपने चाय पिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे कुछ आग्रह किया, मैंने डिक्लाइन कर दिया, मैंने मना कर दिया कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम मैं छोड़ चुका हूँ। बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति अभी फिलहाल दिख रही है उसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या 2 दिल चुपके चुपके फिर मिलने वाले हैं? मिलेंगे तो मैं बीजेपी के ऊपर ना लानत भेजूंगा। अगर बीजेपी आज के तारीख में अगर नीतीश जी को फिर से अगर मौका देती है, तो मैं कहूँगा नीतीश जो चाणक्य और क्या क्या कहे जाते हैं, वो पता नहीं उनका दिमाग कहाँ चला, सटक गया है। आज नीतीश जी के पास 5 वोट है क्या? नीतीश जी को कोई क्यों अपने साथ रखेगा? 5 वोट नहीं है भाई। वेटनरी ग्राउंड की तस्वीरें आपने नहीं देखी? छोड़िए ना, ग्राउंड कैसे भरा जाता है हमको पता है, कहिए ना भर देते हैं, कहाँ भरना है? नहीं, कैसे भरा जाता है? अरे खर्चा दीजिए ना, भरवा देते हैं, दीजिए ना खर्चा, भरवा देते हैं। भरना कौन सी बड़ी बात है? खर्चा पे भीड़ आई थी। और नहीं तो किस बात है भीड़? आप जी स्वतः स्फूर्ति क्या वो पता है कितना करोड़ रुपया खर्चा उसमें हुआ है? छोड़िए ना, ग्राउंड भरना। नीतीश कुमार जी बोलते हैं हम पैसा खर्च करके और भीड़ इकट्ठा करने वालों में से नहीं है, और आप तो इतने राजनीति के धुरंधर। झूठ बोलता है खाली, झूठा आदमी। बात है, आप तो एक लोगों को जानते छोड़िए हैं ना। नीतीश कुमार से बड़का झूठा आज तक पैदा ही नहीं हुआ धरती के ऊपर में। क्या बात करते हैं? सब बात बोल रहे हैं आपकी झूठा। जोर से बोल रहे हैं ना, कमिटमेंट जोर से बोल रहे हैं, लाइव स्टेज पे बोल रहे हैं। कमिटमेंट के पक्के नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई आज के साथ क्या निभाएगा, बिहार के साथ क्या निभाएगा? छोड़िए ना महाराज, किस झूठा की बात आप कर रहे हैं? अच्छा, क्या ऐसा कुछ परिस्थिति खरमास के बाद लग रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा उठक पटक होने वाला है? आपको कुछ होने का अंदेशा ही नहीं है ना। अगर सटक जाएगी बीजेपी की तो नीतीश को साथ देंगे वो लोग, सटकेगी तब। लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी की सटकने वाली नहीं है, तो इसलिए किसी तरह से धक्का धुक्की करके नीतीश जी लालू जी साथ में चलेंगे लोकसभा तक। लोकसभा के बाद नीतीश जी की पार्टी स्वाहा हो जाएगी। ओम नमः स्वाहा। अच्छा, कई बार हमने ये सवाल पूछा, ये आखिरी सवाल। सचिदानंद राय जी, चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए एक बार और पूछ रहा हूँ। अभी वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति है देश और बिहार दोनों की, क्या प्रशांत किशोर एकला चलो की राजनीति में सफल हो पाएंगे या फिर किसी गठबंधन की ओर रुख करना है?
क्योंकि ये विचार तो विमर्श ये तो हो रहा समय बताएगा कि एकला चलो में सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको डंके की चोट बता दूं, चलेंगे तो एकला ही। ठान लिया है। ठान लिया है, और बिहार की जनता ने भी ठान लिया है कि आप अकेले चलिए और 2025 में सरकार बनाइए। 24 में 40 सीटों में बिहार में कितने सीटों पर आप लोग तैयारी? बहुत रुचि नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथी हो सकते हैं जो लोकसभा लड़ना चाहते हैं और हमें भी लगेगा कि नहीं अच्छा टक्कर दे सकते हैं, तो वैसे कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ा भी सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज एक पार्टी बनाकर करे। होता निर्दलीय कुछ लोग लड़े, हम उनका समर्थन कर दें, ये संभावना है। सचिन राय का क्या मूड है, कहाँ से? लेकिन नहीं, मेरा तो कोई मूड ही नहीं है। देखिए जरूर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं बदला महाराजगंज से, तो महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर कैंडिडेट सेम रह गया भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एकदम वहां से ताल ठोक देंगे अगर वो लड़ेंगे तो, अगर वहाँ के सांसद को बदला नहीं जाएगा, फिर से उनको अगर टिकट मिलेगा, तो मैं चुनाव लड़ूंगा उनके खिलाफ और सर्टिफिकेट ला के दिखाऊंगा आपको। ये कैसा फॉर्मूला तय कर रहे हैं भाई? वर्तमान में सांसद जो हैं वो चुनावी मैदान में रहेंगे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, सर्टिफिकेट लाऊंगा। मैं बता रहा हूँ वसीम जी, देखिए ऐसा है कि मैं वहाँ का हूँ, मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है वहाँ पर, और जो मेरे लोग हैं वो सांसद से त्रस्त हैं। अच्छा, वो मुक्ति चाहते हैं। अच्छा, तो मुक्ति का दो उपाय हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बदल दे, बात खत्म हो गई, मेरी कुछ व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हीं को देगी तो उनको हरा कर जीतने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भी जाएंगे। सर्टिफिकेट, आज तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ बिना जीते हुए, केवल एक प्रयोग किया था 2010 में सीखने के लिए। इसके बाद से जो भी चुनाव लड़ते हैं लड़ाते हैं तो सर्टिफिकेट लेने के लिए करते हैं, और खास करके प्रशांत किशोर जी तो इसके जाने ही जाते हैं। लड़ते हैं और लड़वा भी देते हैं। लड़ते हैं, लड़वाते हैं, और जो लड़ते लड़वाते हैं तो जीतने और जिताने के लड़ते हैं, जीतने और जिताने के लिए। तो आपने सुना सचिन राय जी को। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।